ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। सौनक जी ने कहा, सूत जी, आपने जैसे प्रथम मनवंतर का उपाख्यान सुनाया है, वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, सोना किसी प्रकार आदि स्वाम्भव मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा। वे परम ज्ञानी मुनि भगवती के परम रहस्य को भलीभांति जानते थे। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि, अभी इन प्रथम स्वाम्भुव मनु की कथा सुनाइए, जिन्होंने भगवती की आराधना करके निष्कंटक राज हुआ था। उनके प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो महान तेजस्वी पुत्र हुए थे। राज का पालन करने वाले उन दोनों मनुपुत्रों की भूमंडल पर बड़ी ख्याति हुई। विद्वान पुरुष स्व आरोषित मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। ये अमित पराक्रमी श्रीमान स्वारोचित मनु प्रिय व्रत के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राणियों का प्रिय करने वाले ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों की आड़ पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृणमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। तात वन में रहकर 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवी इनके सामने प्रकट हो गई। उस समय अपने उत्तम व्रत का पालन करने वाली उन देवेश्वरी ने मनु द्वारा किए गए स्तुवराज के प्रभाव से संतुष्ट होकर स्वारोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। उस समय से ऐसी प्रथा ही प्रचलित हो गई कि प्रायः सभी लोग भगवती की जगत दात्री और तारिणी मानकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार स्वरोचिष मनु ने तारिणी संज्ञक देवी की आराधना करके संपूर्ण शत्रुओं से रहित निष्कंटक राज प्राप्त कर लिया। धर्म की विधिवत स्थापना की और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानकर वे उसकी रक्षा करने लगे। तदंतर अपने मनवंतर कार्य पर्यंत राजभोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। वे गंगा के तट पर तपस्या में संलग्न हो गए। निरंतर भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे। 3 वर्षों तक उपासना के पश्चात उन पर भगवती की कृपा हुई। उन्होंने भक्तिपूर्ण मन से उत्तम स्रोत का पाठ करके श्री देवी का स्मरण करने के लिए प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। राज से प्राप्त होने योग सुखों का भोग तथा युग के धर्मों का पालन करके श्रेष्ठ राजऋषि जिस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, उसी पद पर वे भी चले गए। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। नर्मदा के दक्षिण तट पर उन्होंने जगन्मयी भगवती जगदम्बा की उपासना की। भगवती माहेश्वरी के कामबीज मंत्र का इन्होंने जप किया। अश्विनी और चैत्र के नवरात्र में ये देवी की उपासना करते रहे। इन्होंने उत्तम स्रोतों का पाठ किया। इनके इस सत्य व्रत से कमल के समान नेत्रों से अनुपम शोभा पाने वाली देवी संतुष्ट हो गई। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांति पूर्वक निष्कंटक विस्तृत राजभोगा। अपनी भार्या के उदर से बड़े ही पराक्रमी शूरवीर 10 पुत्रों को उत्पन्न करके वे स्वयं उत्तम लोक के निवासी हुए। रेवत को 5वां मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। यमुना के तट पर रहकर इन्होंने कामबीज संज्ञक मंत्र का जप किया। सम्मान प्रदान करने वाला है। बीज मंत्र साधक के लिए परम आश्रय स्वरूप है। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रेवत मनु को अपना समृद्धशाली उत्तम राज तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला अप्रतिहत बल प्राप्त हो गया। पुत्र पौत्र आदि उत्तम चिरंजीवी संतान भी को सुलभ हो गई। इन्होंने धर्म की स्थापना की और अपनी रक्षा का प्रबंध किया। तत्पश्चात प्रीतम सूरवीर ये रेवत मनु राज सुख भोग कर उत्तम स्वर्गलोक को सिधारे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म को सुनो। जिस प्रकार अंग के पुत्र मनु ने श्रेष्ठ राज प्राप्त किया था, वह प्रसंग अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था। वे छठे मनु हुए, जिन्होंने ब्रह्म ऋषि श्रीमान पुलह जी की शरण में जाकर कहा, ब्रह्म ऋषि मैं आतुर होकर नम्रता पूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। स्वामिनी, आप मुझे अपना सेवक समझकर उपदेश दीजिए, जिससे मैं उत्तम श्री प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे पृथ्वी का अखंड राज प्राप्त हो। मेरी भुजाओं में अप्रतिहत बल हो और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं पूर्ण रूप से निपुण हो जाऊं। मेरी संतान चिरंजीवी हो। मेरी उत्तम आयु विघ्न बाधा से रहे तो तथा आपके उपदेश से अंत में मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। चाक्षुष मनु की ऐसी बातें सुनकर श्रीमान मुनिवर पुलह ने उन्हें देवी की उत्तम उपासना करने का आदेश दिया। कहा, राजन, कानों को सुख देने वाली मेरी बातें सुनो। इस समय तुम
भगवती जगदम्बा की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। चाक्षुष मनु ने कहा, पूछा मुने, उन देवी की आराधना का क्या स्वरूप है, उनकी परम पवित्र उपासना किस प्रकार करना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा कीजिए। मुनि ने कहा, राजन सुनो, देवी की पूजा का प्रकार बताता हूं। यह श्रेष्ठ पूजा पद्धति सनातन सरस्वती बीज का अव्यक्त रूप से निरंतर जप करना चाहिए। प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों काल में जप करने वाला मनुष्य भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजनंदन, उस भागवत बीज के सिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है जिसका जप करने से सिद्धि प्राप्त होती हो। यह बल और वीर्य को बढ़ाने वाला है। सब देवताओं को इस जप के प्रभाव से ही शक्ति प्राप्त हुई है। राजन, भगवती जगदम्बा की ऐसी महिमा प्रसिद्ध है, अतः तुम भी इन्हीं की सम्यक प्रकार से आराधना करो। इसके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र समृद्धशाली राज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनिवर पुलह के समझाने पर अंगपुत्र चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से ब्रजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्तों पर ही वे अपना निर्वाह करने लगे। प्रथम वर्ष में वे पत्तों पर रहे, दूसरे वर्ष में केवल पानी के आधार पर रहे, तीसरे वर्ष में एकमात्र पवन ही उनका आहार रहा। उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई मानो अविचल स्थाणु हो। निराहार रहकर 12 वर्षों तक वे बाघभव बीज का नित्य जप करते रहे। उनके अंतःकरण में ऐसी कल्याणमयी बुद्धि उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने देवी के श्रेष्ठ मंत्र का जप करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया था। अतः परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। परम दुर्धर्ष सर्वदेवमयी उन देवी का विग्रह अत्यंत तेजोमय था। उन्होंने प्रसन्न होकर अंग कुमार चाक्षुष मनु से सुंदर शब्दों में कहा। श्री देवी बोली, राजन, तुमने जो भी उत्तम वर पाने की बात मन में सोची हो वह मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होने के कारण उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। चाक्षुष मनु ने कहा, देव देवेशी, देव पूजते, मैं जिस अभिलषित वस्तु के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं तुम उसकी अंतर्यामी स्वरूपनी होने के कारण इसे भली भांति जानती ही हो। तथापि देवी, यदि मेरे सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन हो गया हो तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मनवंतर का राज प्रदान करने की कृपा करो। श्रीदेवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज तुम्हें दे चुकी। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारी भावी राज निष्कंटक होगा और अंत में तुम मेरे धाम में चले जाओगे, यह निश्चित है। इस प्रकार चाक्षुष मनु के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर भगवती तुम्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वे ही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। उन परम आदरणीय मनु को अखिल भूमंडल का सुख प्राप्त हो गया। उनके अतिशय बलवान तथा कार्यभार को संभालने वाले अनेक पुत्र हुए। सभी पुत्र भगवती के उपासक, सूरवीर, अमित बल एवं पराक्रम से संपन्न तथा सर्वत्र आदर पाने वाले और महान राजसुख के अधिकारी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम में चले गए।